अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया? हाँ कल तो यहाँ ठीक था। चलो बिना बताए निकाल दिया। क्या समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे पर नहीं ना, कुछ देखो बताया क्या वहाँ पे तुम्हें? पूरा हुआ। ऐसे क्यों निकाल दिया? अरे ऐसे ही निकाल दिया हम लोग क्यों? कैसे रिंग भाई, तुम्हारा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। तुमने इतने सालों तक जो इतनी मेहनत की सब बेकार चली गई। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पप्पा जी अब मैं क्या करूंगा? भाई डेंग, हुआ क्या है? हाँ? भाई योंग, मेरी माँ हॉस्पिटल में है और मेरी पत्नी को हमारे 2 बच्चों को पालना है। परिवार में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ और अब मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्या करेंगे हम लोग अब? तुम पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अब मैं क्या करूँ? भाई ना ऐसे कोई ये तो कैसे बहुत कर गलत सकता है? हुआ। बहुत गलत बात है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर कैसे रहे हैं। कैसे फायर कर सकता है ये कोई? सही बात नहीं है। और क्या, हमने इतने सालों से मेहनत की है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं इतना पैसा और अचानक बनाते हैं, ऐसा। कुछ करते हैं और निकाल देते हैं नौकरी से। मेरे मजदूर भाइयों, इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी जाके हमें न्याय मिलेगा। दोस्तों, हमें बेवजह लड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए हमें एकजुट रहना होगा। हाँ, सही कहा। साथियों, हमें एकजुट रहना पड़ेगा। हाँ एकजुट अरे अरे, रहेगा। बस बस बस, एकजुट हंगामा मत करो, हंगामा मत करो, चुप हो जाओ। अच्छा है, सबका जोश देखकर मुझे हमारी जीत साफ दिखाई दे रही है। प्रेसिडेंट मैंग, बात यह है कि सॉन्ग नाम का यह आदमी छाटे हुए एम्प्लॉय के ग्रुप को लीड कर रहा है और हर दिन कंपनी में रैली निकाल रहा है। वो लोग लेबर कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो लोग इसे नहीं रोकेंगे। उनका लीडर सॉन्ग वो बड़ा ही बेशर्म इंसान है। वो लोग कितने की मांग कर रहे हैं? कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन की। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को उन लोगों से बातचीत करने दो। अगर हमें फायदा होता है तो उन्हें भुगतान करने दो। मुझे लगता है उनको एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। हमें सॉन्गजोंग जैसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रहने दो। अगर ये मामला हाथ से निकल गया तो इसका कंपनी के रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। ये तो सिद्धांतों की बात है। अगर तुमने समझौता कर लिया, फिर अगली बार तुम क्या करोगे? जो भी हंगामा करेगा उसे तुम पैसे देते रहोगे क्या? इसके अलावा फिलहाल हम पर स्ट्रक्चर के भी कुछ खर्चे हैं। सही कहा। हमें उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। वो सब के सब सिर्फ भिखारी हैं। हाँ, बहुत लालची हैं। उन्हें तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। सोंगयान, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद जल्दी से सो जाना। हाँ, ठीक है माँ। मैं बाहर जा रही हूँ। पढ़ाई करने के बाद बाहर खेलने मत चले जाना। हाँ। अरे, कहाँ जा रही हो तुम? डांस हॉल जा रही हूँ। अरे, क्या तुम वैसे जगहों से दूर नहीं रह सकती क्या? कैसी जगह से? क्या शादी के बाद मैं आजाद नहीं हूँ? मेरा मतलब है कि डांस हॉल में कई सारे मर्द और औरत होते हैं। गर्मी में इतने सारे लोग से करीब आना ये ठीक नहीं है। अब तुम मुझे भी मैनेज करोगे जिस तरह अपने साथियों को करते हो? अच्छा बताओ, उनकी कुछ भी मदद करने के लिए क्या वो तुम्हें कभी पैसे देते हैं? अगर तुम इतने ही आइडल हो तो अपने परिवार को ठीक से मैनेज करना चाहिए था। क्या मैंने ठीक से मैनेज नहीं किया? क्या मैं तुम्हें भूखा रखता हूँ और अच्छे कपड़े पहनने नहीं देता? और क्या चाहिए तुम्हें? तुम हमेशा पैसों की बात करती रहती हो। दूसरे जो तुम्हारी पोजीशन पर काम करते हैं उनके पर्स और अकाउंट में पैसा है। वो अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, बड़े घरों में रहते हैं। तुम्हारे पास क्या है? सिवाय अच्छे नाम के तुम्हारे पास और है क्या? पापा। होमवर्क कर रहे हो? हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ, ये लो, ये मेरे लिए छीलो और एक तुम्हारे हाँ। लिए भी, ठीक है? हाँ, देखते हैं कि मीठा है या नहीं। तुम्हारी माँ आज सच कर गई है ना? सुंदर लग रही थी ना? हाँ, ये लो।
चलो क्या? थैंक यू। चलो अब मुझे भी खिलाओ। जाओ सर, मैंने क्या गलती कर दी? कम से कम नौकरी से निकालने से पहले वजह तो बताइए। तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है? जाओ सर, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैंने कभी भी रिश्वत नहीं ली है। किसने रिपोर्ट की है? उन्हें यहाँ बुलाइए, मामला आमने सामने सुलझ जाएगा। अजीज दोस्त ने, डिंगमिंग ने। तुमने उन्हें बेवकूफ बनाकर मैनेजमेंट से पैसे वसूलने के लिए उकसाया है और सब एक एक करके मान गए हैं। मैंने तुम्हें अपना भाई मानकर तुम्हारा साथ दिया, पर तुमने कुछ पैसों के लिए मुझे फंसा दिया। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम नालायक हो, नालायक हो तुम। इन लोगों ने तुम्हें कैसा सौदा दिया है? बताओ मुझे, कैसा सौदा दिया है? चुप क्यों बैठे हो तुम? कुछ काम के नहीं हो तुम। रुक जाओ, लड़ना बंद करो, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। माँ, माँ, माँ। पापा, हाँ, बढ़िया बढ़िया। पापा, गरम है, खा लीजिए। पापा, पानी पी लीजिए। पापा, चलिए मैं आपको बेड तक ले जाता हूँ। I'm sorry. I'm sorry बेटा। पापा, पापा रोइए मत, पापा रोइए मत, पापा। पापा, पापा मत रोइए, मत रोइए।
पापा, मुझे वॉशरूम जाना है। पापा, 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 पापा आप यहाँ क्यों सो रहे? पापा आप यहाँ नहीं सो सकते। पापा, ये देखिए कितना बड़ा छत्ता लगा हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। ओह, मैंने भी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा था। उसके बाद पापा ने बहुत मारा अपने था। नाम के हिसाब से तुमने सही काम किया है। शाह, तुम सीढ़ी लेकर आओ और तुम दोनों प्रोटेक्शन सूट पहनो। जनपिंग, आसपास के सभी लोगों को कहो यहाँ से दूर रहें और एक पेरीमीटर बनाओ। ठीक है, चलो सूट ठीक है, पहनते हैं। यांगचे, तुम और जियांग आराम कर सकते हो। आज का काम जूनियर्स करेंगे। ठीक है, ये मौका नए लोगों के परफॉर्म करने का है। अपना ध्यान रखना और अच्छे से करना। पता नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर उन दोनों अनाड़ियों ने ये काम कर दिया तो मुझे हैरानी होगी। कैप्टन, क्या आप मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड करके देंगे क्या? दरअसल ये मेरा पहला मिशन है। मैं ये वीडियो अपनी मम्मी को दिखाऊं। हाँ ठीक है, सिर्फ एक बार। ठीक है कैप्टन, थैंक यू। पीपी, कैप्टन, पीपी ये पकड़ो। कैप्टन, एक अच्छी फोटो लीजिए मेरी, चेस करते हुए। अरे डपिंग संभल के। ओ! कैप्टन आराम से। चलो अंदर आ जाइए। ठीक है नर्स। आराम से। संभल कर। मैंने कहा था ये अभी किसी काम के लायक नहीं है। कोई बात नहीं कैप्टन, पहली बार में गलती होती सही है। कहा। क्यों? ये दापेंग का पहला मिशन था और आपको भी डंक पहली बार लगा है। हाँ, चलो। कैप्टन, हम बाहर वेट कर रहे हैं। हाय डॉक्टर। डंक का हमारा कहीं सूजन दिखाई नहीं दे रही। राइट हिप। कहाँ? राइट हिप पे यार। पैंट उतारो अपनी। अगर नहीं दिखाओगे तो इलाज कैसे करूंगी? तुम इलाज करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे दवाई दे दो। कुछ बरैया जहरीले होते हैं, अगर चेक नहीं करूंगी तो जानलेवा हो सकते हैं। तुम्हारे साथ ये भी देखेंगी क्या? हम ऑब्जर्वेशन रूम जा सकते हैं, पर वहां ज्यादा लोग होंगे। अरे ऑब्जर्वेशन रूम में कई लोग हैं, हमें वहाँ जाकर मदद करनी चाहिए। पर वहाँ तो बहुत लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। आओ चलो, आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। चलो आओ। हाँ ठीक है। जल्दी बंद करो।
अब तुम उतार सकते हो। यहाँ कोई मेल डॉक्टर नहीं किया, जब देखो फीमेल सी दिखाई देती हैं। मेरी काबिलियत पर शक है क्या? कैप्टन सॉन्ग, तुम बहुत सोच रहे हो। मेरे लिए तुम बस एक मरीज हो, उसका जेंडर से वास्ता नहीं। और थोड़ा। कैप्टन सॉन्ग, पता नहीं था इतने शर्मीले हो। निकल गया। नहाते हुए इस जगह को गीले होने से बचाना। डॉक्टर शो, ओह आई एम सॉरी, सेंटर में बताया कि किसी फूड पॉइजनिंग के मरीज को यहाँ भेजा जा रहा है। आ रही हूँ। हो गया क्या? सब ठीक है ना कैप्टन? ठीक है। सोंगयान, बात करनी है। तुम लोग बैठो। जो बोलना जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी सोच क्या है, पर रियलिटी का सामना करो। ऐसा मत सोचना कि वो यहां आ गई है तो अब तुम दोनों एक साथ हो सकते हो। चूंकि तुम उसके साथ खड़े हो, फिर भी दोनों की दुनिया एकदम अलग है। और वो दीवार जो तुम लोगों को अलग करती है, वो हमेशा रहेगी। अजीब इत्तेफाक है, क्योंकि दीवार तोड़ने में मैं माहिर हूं। सोंगयान, तुम दोनों कभी साथ नहीं हो पाओगे। उसे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? एक कुत्ते की तरह तुम लगातार उसका पीछा करना बंद करो। मैं जो चाहे करूं, तुझे क्या? अपने काम से काम रखो। और तुम्हें उसके फैसले लेने का हक किसने दिया? और तुम्हारे पास इतना ही हक होता ना, तुम मेरे पास आके यूं भीख नहीं मांग रहे होते। क्योंकि मैं उसका भाई हूं, उसका परिवार जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकती। हाँ, जानता हूं उसके भाई हो, पर अपनी बहन की ज्यादा ही फिक्र करते हो। एक वक्त आएगा जब वो तुमसे आजादी चाहेगी। भले ही तुम उसकी फैमिली हो, पर अपनी हद में रहना सीखो। ओ, मैं तो भूल गया, तुम तो उसके सगे भाई भी नहीं हो। मैं ज्ञानचंद, तू सबसे पहले तो खुद का सामना करना सीख। गधे जैसी बातें मत क्या कर, क्योंकि जो खुद की जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाता ना, वो अक्सर दूसरों की जिंदगी में दखल देने लगता है। बढ़िया। हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छे। हैप्पी सबको दे दो। बर्थडे। जी ठीक है। पलक झपकते ही दोनों बच्चे कैसे बड़े हो गए हैं। सही कहा। एक बच्चे का जन्मदिन उसकी माँ के लिए दर्द का दिन होता है। याचन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते वक्त बहुत कुछ झेला है। वो 7 घंटों तक हॉस्पिटल में दर्द झेल रही थी, पर तुम्हें जन्म नहीं दे पा रही थी। उस वक्त तुम्हारे पापा ने कहा था, देखना ये बच्चे आगे चलकर मेरे सरदर्द की वजह बनेंगे, पर तुम्हारे पापा गलत साबित हुए। हाँ। हमारा प्यारा यानचेन, ऐसा बच्चा हर माँ बाप को नसीब होना चाहिए। इसने हमें कभी दुख नहीं पहुंचाया है और ना ही कभी निराश किया है। सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम एक अच्छी माँ हो और तुमने अच्छी शिक्षा दी है। आपने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। शुक्रिया माँ। थैंक यू मॉम। तो शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो बिल्कुल। Cheers! Happy birthday! Happy birthday!
साइप्रस मॉर्फो, इसे डायमंड मॉर्फो भी कहते हैं। ये सिर्फ कोलंबिया और पनामा के जंगलों में पाए जा सकते हैं। बहुत नायाब है। तुम्हें पसंद आया? मुझे खुशी हुई भाई। पता है ये प्रजाति इतनी सुंदर क्यों है? इसके विविड कलर्स को प्रिजर्व करने के लिए एक जिंदा तितली को थोड़ा थोड़ा करके काटना पड़ता है, उसे बिना मारे। जब इसके जिंदा रहने की ताकत चरम पर होती है तब इसे फाइनल पोजीशन में सेट किया जाता है। बड़ा क्रूएल है। कभी कभी लगता है हम भी इनके जैसे ही हैं। माँ हमें थोड़ा थोड़ा अनुशासन सिखाती गई और हम अपने बारे में सोचने की एबिलिटी खोते गए। अपने आकार से आगे नहीं बढ़ सकते। न कोई दाग, न कोई कलंक। हमें माँ के नियमों के अनुसार चलना है, परफेक्ट बनना है। तभी हम लायक कहलाएंगे और हमारी तारीफ होगी। मेरे ख्याल से ये बेतुका है, पर मैं इसके खिलाफ नहीं लड़ सकता क्योंकि वो हमारी माँ है। कभी कभी लगता है तुम्हारा इस परिवार में होना अनफेयर है, बहुत गलत बात है। पर कभी कभी मैं स्वार्थी हो जाता हूं। तुम्हारे यहां रहने का मतलब है मैं अकेला नहीं हूं। फिर मुझे डर नहीं लगता। आज तुम्हारा बर्थडे है, खुश रहो। और हाँ, अब हम कभी बहस नहीं करेंगे, ठीक है? मैं बहस नहीं कर रहा, बस याद दिला रहा हूं। क्या याद दिला रहे हो? सोंगयान को भूल जाओ। मैंने तुमसे कहा था तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं और है। मैंने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा था। चिनचिन, तुम अभी फेरी टेल वर्ल्ड की दुनिया में जीने वाली छोटी बच्ची हो क्या? माँ पापा कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए ये सब करने को तैयार हो? ये मेरा अपना फैसला है। तो तुम क्या करने वाली हो? मुझसे क्या उम्मीद रखती हो? माँ पापा से उसके लिए भीख मांगोगी या उसकी वजह से हमारे माँ पापा के साथ रिश्ते को बिखरते हुए देखोगी? इस वक्त क्या मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए या साथ नहीं देना चाहिए? चिनचिन, क्या तुम वाकई में उसके लिए अपने माँ पापा को, इस परिवार को और मुझे छोड़ दोगी? अगर मुझे उसके साथ रहना है तो इस परिवार को छोड़ना क्यों पड़ेगा? जानती हूँ मॉम उसके लो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे पसंद नहीं करती हैं। पर सॉन्ग वैसा नहीं है। वो फायर स्टेशन में कैप्टन है और उसने कई लोगों की जान बचाई है। हाँ, मानती हूँ पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थी, पर मैं रास्ता निकालूंगी। माँ पापा जरूर मान जाएंगे। ये तुम्हारी मनगढ़ंत सोच है। पापा माँ कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे और ना ही मैं। तुम किसी के साथ भी रह सकती हो सिवाय उसके। पर क्यों? अगर तुम उसके लिए फैमिली को निराश करने को तैयार हो फिर हम क्यों नहीं? यानचन, दिमाग खराब है। मैं ये परिवार नहीं छोड़ूंगी और तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। तुम ये घर पर क्यों ले आए? मॉम को पता लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें खाने का मन है। इसकी खुशबू बहुत तेज है, मॉम को पता चल जाएगा। अब
अगर उन्हें पता चला तो मेरा नाम मत लेना, मेरी गलती नहीं है। अगर मैं मर गया फिर कोई भी तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिलाएगा और तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी कोई नहीं होगा। इतनी जल्दी में क्यों खा रही हो? आराम से खाओ। मुझे जल्दी खाना होगा, मैं नहीं चाहती माँ के हाथों तुम मर जाओ। ये लो, बहुत अच्छा अपना है। मुंह पोंछ लो। लो तुम भी खाओ। नहीं, थैंक यू। मैंगचिन, सही कहा, इसे बहुत पहले बदल देना चाहिए था। हमने तुम्हें पहले ही बेटी की तरह एक्सेप्ट किया है, फिर शू सरनेम का क्या मतलब है? पर क्या? माँ, इस मामले में इसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चिन, तुम क्या चाहती हो? इतने समय तक क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं मान पाई हो? नहीं मॉम, मैं अपना सरनेम रखना चाहती हूँ। मतलब लगता है तुम अपने पापा से बिल्कुल खुश नहीं हो। नहीं, पापा मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या वजह है? तुम अपना सरनेम बदलकर हमारे परिवार में शामिल होने के इतने खिलाफ क्यों हो? माँ, हम पहले से ही एक परिवार है, फिर ये सरनेम। मैंने तुमसे नहीं पूछा। रहने दो। अगर चिंचिन नहीं बदलना चाहती तो फिर ठीक है ना। मैंग सरनेम होना उतना जरूरी नहीं है। अगर वो मैंग नहीं है तो क्या वो मेरी बेटी नहीं है? बिल्कुल ये जरूरी है, इसे बदलना पड़ेगा। मैंग परिवार की बेटी का सरनेम शू है। अगर लोगों को पता चला तो आखिर वो क्या कहेंगे? उन्हें लगेगा हमें बालिका वधू मिल गई है। वेनियंग, क्या तुम इसे? पापा, मैं आपका सरनेम रखूंगी। ये मेरा घर है और आप सब मेरी फैमिली हैं। हाँ ठीक है, फिर चलो खाना खा लो। माँ, आप चिंचिन को उसका सरनेम बदलने के लिए क्यों मजबूर कर रही हैं? उसके माँ पापा की उसके पास बस यही एक निशानी है। क्या ये असली वजह है कि तुम नहीं चाहते हो कि वो अपना सरनेम बदले? बोलने से पहले सोच लो। अगर वो इस परिवार में रहना चाहती है तो उसे मैंग चिन बनकर रहना पड़ेगा। वो सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन हो सकती है। अगर तुम्हें अपनी ये छोटी बहन नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दूंगी। क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम आज यहां कैसे? अपना बर्थडे घर पे नहीं मना रहे? मैंने बाहर तुम्हारी कार खड़ी देखी। हैप्पी। तुम्हें अब भी ये शब्द रिफ्लेक्ट करता है? ए, हुआ क्या है तुम्हें? ग्लास भरो।
यार और वाइन मंगवाते हैं ना। वेट्रेस और शराब लाओ। तुम कितने साल की हो? मिस, अरे कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? मैंने कहा हाथ लगाया, तुम बगल से गुजर रही थी तो मेरा हाथ अपने आप छू गया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुमने ये जानबूझकर किया। क्या बकवास कर रही हो? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है? तुम अगर सामने से आओगी तो भी मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा। तुम वाकई में बेशर्म हो, सच में। बेशरम किसको कहा? यहाँ बेशरम तुम हो, सुना तुमने? कौन सी अच्छी लड़की वाइन बार में काम करती है? जबान संभाल कर बात करो। बार में काम करने में क्या बुराई है? ये ईमानदारी से पैसे कमा रही है। तुम्हारे जैसे बदतमीज और बेहुदा लोगों को पैसे अपने पास ही रखने चाहिए। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? रुको, बस करो। ये तुम क्या कर रही हो? पता भी है इस वाइन की कीमत क्या है? वो भी इस पे बर्बाद करके। इसी वक्त माफी मांगो, माफी मांगो। हिलना मत, सब पीछे हो जाओ। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, खड़े हो जाओ। रुको नहीं, पुलिस को फोन करता हूँ। बहुत मारूंगा। तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ? कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बार में हंगामा करने की, मेरी फीमेल स्टाफ को परेशान करने की? मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो नशे में धुत होकर अपना आपा खो देते हैं। तुम सब मिलकर एक लड़की का फायदा उठा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों ठीक हो? तो ऐसा करो, तुम दोनों आज जल्दी घर जाओ और आराम करो। थैंक यू सर। इस हंगामे के लिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आज का बिल आप सब मत पे करिएगा। क्या बात है, तुमने फाइट कब सीखी? तुम ठीक हो? इतना काम करती हो, क्लास क्यों नहीं जाती? फाइनल ईयर में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। पैसों की जरूरत है? हाँ, जरूरत तो है। बाहर का काम तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं एक अच्छी नौकरी के बारे में जानता हूँ, उसमें तुम्हें अभी से बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं अपने उसूलों के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मिले। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई गलत काम करवाऊंगा? आपने ज्यादा पैसों की बात की तो मुझे लगा कि हो सकता है। आई एम सॉरी। चलो चलो जल्दी करो। अहुआ रोड पर आग लगी है, एक सिटी फायर इंजन भेजो। 2 टैंकर और एक रेस्क्यू ट्रक भी। अहुआ रोड पर आग लगी है, एक सिटी फायर इंजन भेजें। 2 टैंकर और एक रेस्क्यू ट्रक। अहुआ रोड की बस्ती में आग लगी है, जल्दी रिपोर्ट करें। रोजर दैट, हम 2 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। कॉलर के साथ टच बना के रखना। रॉजर दैट। सभी लोग ध्यान से सुन लो, आग बहुत तेजी से फैल रही है, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। रॉजर दैट, गेट अप।